मुमताज महल बड़े महलों में से एक था जिसके छत के चारों कोनों पर सुनहरी छतरियां थीं जो समय की मार नहीं झेल पाई। 1857 के बाद इसे कैद खाने के रूप में बदल दिया गया। अब यह संग्रहालय बन चुका है। मुमताज महल के सामने दक्षिण में बहुत बड़ा असद बुर्ज है जिसे 1803 के एक हमले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अकबर सानी ने बाद में इसको ठीक करवा दिया। शाह बुर्ज किले के 3 मुख्य बुर्जों में से एक है। ये उत्तर पूर्व के कोने पर है। पहले ये 3 मंजिला था। गुंबद 1857 की क्रांति में जाता रहा। किले में हर जगह पानी जाने के लिए खिड़कियां इसी बुर्ज में है। इसी बुर्ज के पास से नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर निकलती है। नहरे बहिश्त को भरा रखने के लिए किले के बाहर से शाह बुर्ज तक पानी उठाना एक बेहद मुश्किल काम था। यह पानी संगमरमर से टकराकर हौज में गिरता था और वहां से नहरे बहिश्त में समा जाता था। इधर शाह बुर्ज के कमरों में पानी की कलकल गूंजती रहती थी। हयात बख्श बाग के मैदान में संगमरमर की 2 इमारतें सहेलियों की तरह बतियाती मालूम पड़ती हैं और मालूम पड़ता है इनकी बातें जलमहल चुपचाप सुनता रहता है। उत्तर की इमारत सावन है तो दक्षिण वाली है भादों। इन दोनों की इमारत की बनावट एक जैसी है और सजावट भी एक जैसी। पानी गिरने से इनमें से जो आवाज होती है वो बारिश जैसे लगती है। लाल किला मुगलों के जमाने से ही सत्ता का प्रतीक रहा। मई 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ तब क्रांतिकारियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में आजादी के पहले आंदोलन का बिगुल यहीं से बजाया था। 1857 में जब लाल किला अंग्रेजों के कब्जे में आया उसके बाद उसमें काफी तब्दीलियां की गईं। किले की कई इमारतों को ढहाकर फौजियों के लिए बैरक बनवा दी गई। लाल किला अब बादशाह आलीशान महल नहीं रहा, वो अब अंग्रेजी फौज की छावनी बन गया था। फिर 1940 के दशक में नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और लाल किले पर झंडा फहराने का आह्वान किया। इसी लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर अंग्रेजों की ओर से मुकदमा भी चलाया गया। आजाद हिंद के अफसरों को यहीं कैद करके रखा गया था। इस ऐतिहासिक मुकदमे में पंडित नेहरू, भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू बचाव पक्ष के वकील थे। उस वक्त ये नारा देश भर में गूंजा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो सहनवाज। लाल किला मुगल साम्राज्य के वैभव, शानो शौकत, विलासिता और गौरव का गवाह है। तो उसने मुगलिया सल्तनत के पतन को भी देखा है, बादशाह के मजबूरियों पर आंसू बहाए हैं, जालिमों के जुल्म, लुटेरों के लूट दर्ज की है, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों को लड़ते देखा है, आजाद हिंद फौज और जवानों के मुकदमे और बहस को सुना है। स्वाधीनता के लिए देश से उठती आवाजें भी इसकी कानों तक पहुंचती हैं और यही लाल किला आजादी मिलते ही मानो सबकी यादों में बस गया। जब इसके प्राचीर से पहले प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया था, वक्त के कितने दौर गुजर गए। लाल किला हर दौर में अपने आप को जैसे ढालता चला गया। इमारतें बनती हैं, मिटती हैं, किले भी आबाद होते हैं, उजड़ जाते हैं, लेकिन लाल किले जैसा कौन बनता है? सिर्फ लाल किला।